नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं प्रभात खबर में। झारखंड में इंडिया गठबंधन की साझा सरकार कल विधानसभा में तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दूसरी बार विधानसभा पहुंचेंगे विश्वास मत हासिल करने के लिए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की 5 महीने की सरकार ने भी विश्वास मत हासिल किया था और कल हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट भी होना है, तो ये दिन काफी अहम माना जा रहा है। वही इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी से। सर, सबसे पहले आपका खूब स्वागत है प्रभातखबर.com में। सर, अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं झारखंड में, तो हम जानेंगे जो कल फ्लोर टेस्ट होना है विधानसभा में, विश्वास मत कल हेमंत सरकार हासिल करेगी, तो इन सभी को लेकर क्या जानकारी है, कल विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? कल का दिन जैसा आपने बताया भी कि बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी हेमंत सरकार है उनके पास पर्याप्त आंकड़ा है बहुमत का, और कहें कि मजबूत स्थिति में सरकार दिख रही है जो आंकड़ों की बात करें। और चूंकि सरकार और सत्ता जो है सो आंकड़ों का ही खेल है, आंकड़ों से ही चलते हैं, गिने जाते हैं बहुमत। और जब गवर्नर को के पास दावा किया हेमंत सरकार ने दूसरी बार सरकार के लिए, तो हेमंत को उनको 1 सप्ताह का समय दिया और 8 तारीख को मुकर्रर हुई कि फ्लोर टेस्ट होना है। तो अब भी हाउस के अंदर 76 विधायक हैं। 76 विधायक, इसको कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए कि 76 विधायक हैं, उसमें 5 विधायक जो हैं, तो 2 विधायक जेएमएम से और 2 विधायक कांग्रेस से चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गए और सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। तो 4 नलिन सोरेन, जोबा मांझी और इधर से मनीष जायसवाल और ढुल्लू मान, तो 4 हो गया और 1 इनका, तो 81 का स्ट्रेंथ है अपने यहाँ झारखंड में। तो उसमें 5 चले गए तो 76 है। और एक मनोनीत हैं ब्रेस्टन साहब, तो वो भी वोट करेंगे, मनोनीत भी वोट करता है। तो 77 वोट्स हैं अभी विधानसभा के अंदर, जिसमें अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो 27 के करीब जेएमएम है, 17 कांग्रेस है, माले एक है और राजद एक है। तो इस तरह से इनके पास 46 विधायक हैं। लेकिन जो 27 विधायक हैं जेएमएम के, उसमें स्पीकर वोट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर को तभी वोट करते हैं जब टाई होता है, तो स्पीकर का वोट नहीं हुआ। तो 46 जो अभी स्ट्रेंथ है उसमें 45 पर्याप्त है इनके पास। एक जो है सो क्या कहते हैं, इनका वो जेपी पटेल जो भाजपा से कांग्रेस में आ गए हैं, तो 46 वोट अभी इस गठबंधन के पास है। और वहीं पर जो दिखता है भाजपा का भी थोड़ा सा, एनडीए का भी आप फिगर जान लें, 24 भाजपा के विधायक हैं, इसमें जेपी पटेल को भी जोड़ रहा हूँ 24 में, और 3 आसू के विधायक और एनसीपी, चूंकि पिछले लोकसभा से एनडीए गठबंधन के साथ आ गई एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो एनसीपी का माने तो 28 वोट है। तो 28 वोट अभी एनडीए के पास है। अब 28 में एक जेपी पटेल का वोट क्रॉस वोटिंग होगा क्योंकि कांग्रेस में, तो 27 वोट एनडीए के पास है और 46 उनके। सर, आंकड़ों की हम बात करें तो इसके साथ ये सदन में मजबूती की बात करें तो हेमंत सरकार सदन में कितनी मजबूत है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। सदन में तो हेमंत सरकार का जो आंकड़े हैं उसमें बहुत मजबूत है। और मतलब जो विश्वास मत से पहले एक होता है कि राजनीति में उठापटक का जो दौर चलता है, या फिर कभी कभी जब बहुत नैरो बहुमत से होते हैं तो फिर मामला पलटने की बात होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो अभी जिस स्थिति में जेएमएम की सरकार है यहाँ, और बहुमत के लिए 39 का ही आंकड़ा चाहिए, माने अगर 77 के स्ट्रेंथ को जोड़ेंगे तो 39 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, तो बहुमत से बहुत दूर है, 8-9 से इनको ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हेमंत सरकार मजबूत है। और हमको नहीं लगता कि किसी परेशानी में है ये सरकार बहुमत को लेकर के, फ्लोर टेस्ट को लेकर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है हेमंत सोरेन। मजबूती की हम बात कर रहे हैं तो कल्पना सोरेन जो उनकी बीवी है, वो भी कल सदन में पहली बार दिखेंगी, साथ ही बहुत मजबूती से इस दौरान खड़ी रही, उनके साथ काफ़ी सपोर्ट की, तो उन पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल जो नवनिर्वाचित गांडे से विधायक हैं कल्पना जी, वो कल हाउस के अंदर रहेंगे और पहला दिन है। तो देखिए क्या होता है ना कि पहले होना कल क्या है कि हाउस जब शुरू होगा तो स्पीकर अपना एक धन्यवाद प्रस्ताव और बधाई और हेमंत सोरेन को जो प्रक्रिया होती है स्पीकर का वो होगा। उसके बाद सदन के नेता जो हेमंत सोरेन है वो सरकार के प्रति विश्वास मांगेंगे विधायक का, सदन का, और वो प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, पक्ष को भी समय मिलता है, विपक्ष को भी समय मिलता है। तो उसमें सदन के नेता लास्ट में धन्यवाद जो काउंटिंग होती है, जब वो बहुमत सरकार हासिल कर लेती है तो एक धन्यवाद प्रस्ताव अंतिम में वोट ऑफ थैंक्स भी करेंगे सीएम, और पहले भी देंगे। तो
कल कल्पना सोरेन को लगता है कि मुझे कि जो टाइम अलॉटेड होगा जेएमएम को बोलने का, 2 घंटे का मान लीजिए बहस चला, तो उसमें जो टाइम होगा तो उसमें हमको लगता है कल्पना सोरेन को भी कल मौका मिलेगा, पहली बार की विधायक, और जो आप चूंकि पहले कल्पना सोरेन को सुनते आई होंगे, लोग सुनना पसंद कर रहे हाँ, हैं। तो वहाँ पर पार्टी उनसे एक बार अपना पक्ष रखना चाहिए। पहले बार उनके सदन के अंदर कदम पड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आई हैं, तो कल हाउस में वो बोलेंगे, लगता है मुझे। इसमें हेमंत सोरेन के मैसेज की बात करें तो वो विश्वास मत के दौरान क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर क्या लगता है? देखिए, मैसेज तो वही होता है कि पॉलिटिकल ही बात हेमंत सोरेन रखेंगे। मुझे लग रहा है जो अभी बोल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इतर नहीं बोलेंगे, कुछ बताएंगे कि हम जो समय बचे हुए 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, उसमें हम क्या काम करेंगे, एजेंडे क्या होंगे हमारे, और लेकिन हमको लगता है पॉलिटिकली भाषण होगा, वो बताएंगे कि हम कैसे जेल गए, किस तरह से हमको साजिश किया, जो बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया। तो एक आपको लगता है कि पूरा जो इस बीच जो उनको ये विक्टिम्स बनाया गया या बने जिस तरह से, तो उसको लगता है कि उसकी पूरी बातें सफाई से रखेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे स्टेट भर के अंदर कि हम हमको किस तरह से 31 जनवरी की रात जो है हमारी गिरफ्तारी हुई, पूरा वाकया बार बार उसको कह रहे हैं। जेएमएम पूरा इसको लेकर के हमको लगता है कि अटैकिंग मूड पर रहेगा कि भाई भाजपा को लेकर के कि उसकी पूरी घेराबंदी करेगा। और अगर इससे इतर आप ही के सवाल से मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, अगर भाजपा को कहा जाए तो भाजपा कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इनकी जो सरकार की नाकामियां उनके मुद्दे पर, और चंपई सोरेन की विदाई जो 5 महीने में जो विदाई होगी, जो आप देख भी रहे हैं कि भाई सीता सोरेन ने भी बयान दिया है कि कि चंपाई सोरेन 5 महीने में ही रहे, या फिर कुछ दिन का कार्यकाल बाकी था तो उनको रहने देना चाहिए था। हाँ, इस तरह की बातें हैं तो सजेस्टिव हो गया, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा अटैकिंग रहेगी इस मामले में कि आपने इनको हटा दिया है, आप अपने घर से बाहर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप कोल्हान के टाइगर और ये सब सारी बातें। तो चंपई भी कल लगता है हाउस के अंदर विपक्ष की ओर से एक एजेंडा होंगे, क्योंकि पहली बार मौका मिलेगा जब चंपई के हटने के बाद ये हेमंत सोरेन सरकार आई, तो बीजेपी का हमको लगता है ये स्टैंड सदन के अंदर रहेगा। सदन में अगर बात करें लोबिन और चमरालिंडा की, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है कल? वाकई में अच्छा सवाल था आपका। तो हमको लगता है कि जो 27 जेएमएम के पास जो एमएलए हैं उसमें अगर लोबिन क्रॉस करते भी हैं, ठीक है, जेएमएम को वोट नहीं देते, हेमंत सोरेन सरकार की तरफ नहीं भी जाते हैं, तो वो वोट, लोबिन वाला वोट कंपनसेट हो जाता है जेपी पटेल से, जो इधर से यहाँ आए हैं। तो 46 का स्ट्रेंथ हमको तत्काल दिखता है, अभी तक वो रहेगा। अब बात रही चमरालिंडा की, चमरालिंडा हमको लगता है कि अगर सरकार से बहुत नाराज होंगे, लोबिन का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लोबिन ने करके भी दिखाया, और दूसरा है कि लोबिन के खिलाफ दल बदल का भी मामला ये क्या कहते हैं जेएमएम लेकर के आए, शिबू सोरेन उसके दल बदल का भी शिकायत किए हैं कि वो चुनाव लड़ गए राजमहल से जबरदस्ती, लेकिन दल बदल का मामला चमरालिंडा पर चलाने के लिए जेएमएम आगे नहीं बढ़ा है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी और उस चमरालिंडा के साथ, लेकिन लोबिन की बात बहुत बिगड़ चुकी है जेएमएम से, तो वो तो हमको लगता है कि क्रॉस जाएंगे। अगर क्रॉस नहीं भी गए तो एब्सेंट होंगे। चमरालिंडा भी अगर एब्सेंट होंगे तो विधायकों का काउंट रहेगा, जो 77 हम लोग गिन रहे थे मनोनीत मिला करके, वो काउंट नीचे आएगा, 2 होगा 75 में, तो 75 में ही होगा काउंटिंग, तो 38 के करीब विधायक की जरूरत पड़ेगी। सर, इस बीच मंत्रिमंडल की बात करें तो खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है 9 तारीख को, अभी कंफर्म नहीं है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है अब तक, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पहले तो स्ट्रेटेजिकली सरकार चाहती है, कोई भी सरकार पहले कि हम विश्वास मत हासिल कर लें, उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जिनको मंत्री बन जाएंगे वो तो ठीक ठाक है, जो नहीं बनेंगे उनको एक नाराजगी होगी, तो उस नाराजगी से बचने के लिए सरकार एक उपाय निकालती है कि भाई हम मैंने अमूमन जिस गठबंधन की सरकारों में देखा जाता है कि हम कुछ मंत्री का कराएं, कुछ का बाद में कराएंगे, एक्सपेंशन का एक दरवाजा खोल के रखें ताकि सब आसावान रहें और इंटैक्ट रहें हाउस के अंदर। तो इस बार तो और हुआ है कि हेमंत सोरेन अकेले शपथ उन्होंने लिया है, तो एक्सपेंशन तो इनको बहुत जल्दी जाना होगा, उसमें टाल नहीं सकते, लेकिन 9 का तारीख बताया जा रहा है। ये हेमंत सोरेन को तय करना है, कांग्रेस आला कमान को तय करना है, और राजद को बहुत तय नहीं करना है। राजद में सत्यानंद भोक्ता का बर्थ जो है ना सो रिजर्व चलता है, वो रिजर्व ही रहेगा, वो एक अकेला जीत के आए तो उनका बनना। सत्यानंद भोक्ता की लॉटरी निकलनी ही निकलनी है, उनके हर सरकार में निकलती, इस बार भी निकलेगी। तो कांग्रेस की सारी चीजें दिल्ली में तय होनी है। कांग्रेस में एक सेक्शन का ये कहना है कि 2-4-5 महीने के लिए हम किसी को ड्रॉप नहीं करें, ड्रॉप करने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस का एक सेक्शन ये कह रहा है। दूसरे कुछ लोग लगे हुए कि नहीं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो कांग्रेस इस असमंजस में है। दूसरी ओर जेएमएम को भी बहुत सारी गुत्थियां मंत्रिमंडल को लेकर सुलझानी है, जिसमें जैसे चंपई सोरेन का क्या होगा, चंपई सोरेन को मंत्रिमंडल में लाएंगे तो किस कद काठी में लाएंगे, या चंपई सोरेन नहीं आएंगे, या उनको ऑफर करते हैं, मिलता है
तो उनका क्या स्टैंड होगा। एक चंपे की बात चल रही है कि संगठन में भी रहेंगे। और बसंत सोरेन भी हैं। अब पिछली बार जब हेमंत सोरेन थे तो बसंत सोरेन मंत्री नहीं थे, तो अब बसंत सोरेन को लेकर के भी निर्णय करना है। तो जेएमएम को निर्णय करना है और कांग्रेस को निर्णय करना है। तो जेएमएम का निर्णय तो यहीं से हो जाना और कांग्रेस का निर्णय दिल्ली से होना है। कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि जेएमएम के वेट एंड वॉच में है। जेएमएम मतलब नए चेहरे को लेकर के आ गए तो इन भी रिस्क लेंगे कि भाई हम भी कुछ चेहरे बदल सकते हैं, हम भी बदल दें, ठीक है। तो जेएमएम, कांग्रेस जो है जेएमएम का मूव देख रहा है। तो 9 तारीख तक एक्सरसाइज अभी हो गया होगा, तो 9 तारीख को एक्सपेंशन हो जाएगा। नहीं तो एक्सपेंशन बाद में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन समय लग सकता है। तो कल का दिन झारखंड के लिए काफी अहम होने वाला है और इस पूरे चर्चा में हमने समझा कि क्या विधानसभा की गणित है, पक्ष विपक्ष के कल क्या एजेंडे होने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।